थे कि अक्षांशों के द्वारा सबसे लेटेस्ट ग्राफी में देख रहे थे अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, याद है सबको। अब आज का क्लास ज्योग्राफी में हम आगे बढ़ा रहे हैं, अक्षांश के भी कुछ उपयोग सिखाएंगे और देशांतर के द्वारा समय निकालना हम लोग सीखे। और ये दोनों बेसिक के बाद तब हम लोग फिजिकल के क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो पहले सुनेंगे ध्यान से। हम लोग पिछले क्लास में एक बात सुने थे कि अक्षांशों के द्वारा सबसे लेटेस्ट रूप में जो बांटा गया, उसमें बांटा गया कि पृथ्वी अक्ष से कितनी झुकी हुई। कई तरह का बंटवारा हम लोग देखे थे। अक्षांश से दो भाग में भी बांटे, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। अगर दो भाग में बांटे तो निम्न कहां से कहां तक? 0 से 45, चूंकि दो ही भाग में बांटे, और 45 से 90 को उच्च अक्षांश कहते। दूसरा आपको हमने बताया कि 3 भाग में भी बांट सकते, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश। बोलो इसमें निम्न कहां से कहां? 0 से 30 निम्न, 30 से 60 मध्य और 60 से 90 हमारा उच्च। तब उसके बाद तीसरा नंबर पृथ्वी के झुकाव पर बांटा गया और ये सबसे ज्यादा प्रयोग में चलते हैं। और इसमें आपको बताए कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी। और इस झुकाव के कारण हमारे सूर्य 23.5 ऊपर से 23.5 नीचे इतना ही वैरी कर सकता है। सूर्य स्थिर है, लेकिन आपको बताया था कि ब्रेक स्थिर है लेकिन चक्का टाल। तो चक्का टाल है तो कभी नजदीक आएगा, कभी एकदम दूर भागेगा। तो कभी ई वाला 23.5 एकदम करीब आएगा और कभी नीचे वाला 23.5 करीब आएगा, ऊपर वाला 23.5 एकदम दूर हो जाएगा। और इसी में हम लोग देखे थे कि जो 0 डिग्री का लाइन था, हम लोग इसको बड़ा बना लें ताकि आपको एकदम समझने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग पिछले क्लास में जो चले थे उस चीज को हम लोग देखें तो आपको याद है इसमें कि ये मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी बनाए। तो पृथ्वी में आपको हमने बताया कि ठीक बीच का जो लाइन है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश का ही नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसी को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर हमने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, तो ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे एक लाइन चलेगी। इससे ऊपर जो भी लाइन चलेगा उसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, और इससे नीचे जो भी लाइन चलेगा इसको हम लोग साउथ कहते हैं। और आपको यही समझाए थे, 23.5 ऊपर में जो लाइन होगा इसी को कर्क रेखा कहते, और 23.5 नीचे जो लाइन होगा इसी को मकर रेखा कहते। बात पर ध्यान देंगे। इसके बाद हमने बताया कि अगर पृथ्वी सीधा से 23.5 झुका है तो नीचे से 66.5 होगा, क्योंकि हमने देखा था पूरा कोण 90 होता है। तो 66.5 वाला का हम लोग नाम देखे थे। ये ऊपर 66.5 नॉर्थ जो आप देख रहे हो इसी को हम लोग कहे थे यह आर्कटिक वृत्त है। और 66.5 जब नीचे चलेंगे तो इसको हम लोग देखे थे ये साउथ है, अंटार्कटिका वृत्त है। और तब हम लोग देखे इसके ऊपर में जो थे ये नॉर्थ पोल थे, उत्तरी ध्रुव, और नीचे जो देखे थे ये साउथ पोल थे। अब यहां से बात पर गंभीरता से ध्यान देना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा बेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी रहती तो सूर्य हमेशा विषुवत रेखा के सामने होता और दिन रात हमेशा बराबर होता, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी के झुकने के कारण सूर्य की स्थिति कर्क से लेकर के विषुवत और मकर तक यही चमकते रहता है। सूर्य चूंकि 23.5 से पृथ्वी झुकी है तो कभी यह भाग नजदीक कभी यह भाग नजदीक होता है। सूर्य स्थिर है
ये अपने घूर्णन के कारण अभी झुका हुआ है और हमारे हाथ के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो झुका हुआ है। तो इस इंड को सोचे, कभी यह पास होगा, कभी यह दूर होगा, क्योंकि ये झुकाव के कारण ऐसी स्थिति बनेगी। और इसीलिए ये कर्क टू मकर ए भैरी करता है। और इसके डेट फिक्स्ड है, जिस डेट को आपको समझना है और उस डेट पे आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो डेट है इसको हम लोग 21 कहते हैं। इसके बाद गिनती गिनना है तो 22 जस्ट नहीं करके नीचे 22 करना है और बीच में 23 कर देना है। गिनती 21, 22, 23 नहीं है, 21, 23, 22 है। गिनती एकदम दिमाग में सेट करिए, सबका याद हो जाएगा। पहले 21 फिर 22 होता, लेकिन 23 नीचे 22 करना। और जून में मेन हम लोग ज्यादा गर्मी पड़ती है, 21 जून है। 3 महीना का स्टॉपेज लेंगे। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीना मारेंगे, अक्टूबर, नवंबर, तो दिसंबर। फिर यहां से सूर्य ऊपर की ओर चल देगा, तो फिर यहां से चलेगा तो दिसंबर में 3 महीना जोड़ेंगे, जनवरी, फरवरी, तो मार्च, और यह 21 मार्च फिर हो जाएगा। और फिर 3 महीना जोड़ेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून हो जाएगा। बढ़िया से समझे, ये स्टेप जो लड़के एकदम समझ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन उनका और भूगोल की स्थिति समझना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग अभी जो बना रहे हैं उसको फिर से थोड़ा छोटा करें कि आप सभी चीज को एक बार देख पाए। तो हम लोग अभी जो देखे उस चीज को फिर से सुनी। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा तक चेंज होता है। ये विषुवत रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगर सूर्य विषुवत रेखा पर होता, पृथ्वी झुकी नहीं होती, तो जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे होगा। तो ये पृथ्वी के ठीक बीच में रहने से पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता। लेकिन जब ये इधर आ गया है तो इधर जब सूर्य रहेगा तो दिन यहां ज्यादा होगा, रात छोटी होगी, और नीचे वाला बेचारे का दिन छोटी होगी और रात लंबी होगी। तो अब यहां से कई क्वेश्चन आते हैं जिसको हम खूब बढ़िया से समझा रहे हैं। 2-3 बार बोलेंगे, एकदम ये स्टेप आपका सही होना चाहिए। आपको पूछे कि कर्क रेखा के लंबवत सूर्य कब चमकता है? 21 जून। फिर पूछा जाए मकर रेखा के लंबवत सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर को। विषुवत रेखा के लंबवत सूर्य कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। दो डेट में पहुंचता है। और इसीलिए अब बात को समझते चलेंगे, सूर्य सबसे ज्यादा विषुवत रेखा के ही नजदीक, और जब विषुवत रेखा के नजदीक है तो यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्योंकि सूर्य यहां पर ज्यादा समय तक है, तो आपको पूछा जाए निम्न अक्षांशों में तापमान होता है निम्न ताप कि उच्च ताप? तो निम्न अक्षांश है लेकिन उच्च ताप होगा, क्योंकि सूर्य की किरण यहां लंबवत पड़ती। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जरा सुनते जाएंगे यहां पर। जब यहां गर्मी पड़ती है तो दो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं, और गर्म को हम लोग हिंदी में उष्ण कहते हैं। इसीलिए कर्क रेखा से मकर रेखा के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बात ध्यान रखेंगे, जब हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध तो आपके दिमाग में आना चाहिए उष्ण माने गर्मी, और गर्मी का मतलब हो गया सूर्य कर्क से मकर यहां जाता है, यही मेन गर्मी, और इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहां ज्यादा गर्मी पड़ती। अब इन क्षेत्रों पर गौर करें, 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, या 23.5 साउथ से 66.5 साउथ। जब सूर्य यहां होगा तो यहां गर्मी होगी, लेकिन जब सूर्य यहां चला जाएगा तो यहां भयंकर ठंड पड़ेगी। यानी इधर के व्यक्ति का डबल आनंद है, गर्मी का भी और जो है ठंड का भी। यानी ये शीत का भी आनंद लेंगे। जब सूर्य मकर पर जाएगा तो यहां कड़ाके की ठंड होगी, और जब सूर्य
कर्क पे आएगा तो यहां गर्मी भी पड़ेगी, और इसीलिए इस जोन को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, इसीलिए इसका नाम है शीतोष्ण। यहां गर्मी भी है और ठंड भी है। बाकी ऊपर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है। इसी कारण से जब सूर्य लंबवत नहीं चमकता तो यहां हमेशा ठंड ही रहते हैं। इसको शीत कटिबंध कहते, ये भी शीत कटिबंध कहलाता है। तो पृथ्वी पर आप एक स्थिति देख पाए, गर्मी की स्थिति कैसी होगी। जब हम कटिबंध बोलेंगे तो समझना कि दो अक्षांशों के बीच का भाग है। कर्क रेखा से मकर रेखा हमारा उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा से या तो आर्कटिक हो या मकर से अंटार्कटिका हो, शीतोष्ण है। और अंटार्कटिका या आर्कटिक से ऊपर या नीचे हमारा शीत कटिबंध पड़ता है। अब अगली स्थिति जो प्रश्न पूछे जाते, अब यहां पर आपको ध्यान चाहेंगे, और बढ़िया से आप अगर समझ लोगे तो हमारे साथ कई क्वेश्चन कर पाओगे। अब यहां पे ठीक से सुने, जिस समय सूर्य विषुवत रेखा पर है तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, चूंकि तो पृथ्वी के ठीक बीच। इसीलिए जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे कि बताओ पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो अब आप समझ गए कि विषुवत रेखा पर सूर्य दो डेट में होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा नंबर 23 सितंबर को। ये दोनों ऐसे डेट हैं, 21 मार्च भी और 23 सितंबर भी, जहां सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत होते हैं, और इस दोनों दिन दिन और रात बराबर होते हैं। और जब दिन रात बराबर होते हैं तो भूगोल में ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। बात समझेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी वो जानता है कि दिन रात बराबर बोलेंगे तो बच्चे ही गेस कर ले, तो कभी कभी दिन रात का नाम ही नहीं ले, क्वेश्चन देगा विषुव की स्थिति होती है, और उसमें आपको दे देगा 21 जून, 21 मार्च, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन रात बराबर होने की घटना को ही विषुव कहते हैं। विषुव को ही इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। और इस घटना का मतलब सिर्फ दो डेट से है, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब 21 मार्च आएगा तो आप समझ लेना कि दिन रात बराबर होगी, और तब 21 मार्च के बाद सूर्य ऊपर आएगा। ऊपर सूर्य आएगा तो इसको उत्तरायण कहते, और नीचे सूर्य जाएगा तो दक्षिणायन। यहां से सूर्य दक्षिण उत्तरायण है, यहां सूर्य दक्षिणायन। 23 दिसंबर से सूर्य ऊपर की ओर चल दिया तो उत्तर की ओर है उत्तरायण। जून से सूर्य दक्षिणायन है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण है और उस समय कोई मरते हैं तो स्वर्ग का वही समय गेट खुला रहता है जब उत्तरायण सूर्य होते। जब दक्षिणायन रहेंगे तो उस समय गेट बंद रहता है, यानी उनका मरना शुभ नहीं है जब दक्षिणायन। और इसीलिए महाभारत में आप देखे होंगे भीष्म पितामह को तीर पूरा मार दिया गया, पूरे तीर से बेध दिया गया, और उस समय तीर लगा जब सूर्य दक्षिणायन थे। तो भीष्म पितामह कहे कि अभी हम मरेंगे तो फिर आत्मा भटके, हमको इसी का सैया बना के लेटा दो। कब तक? जब तक उत्तरायण ना हो जाए। जब उत्तरायण होंगे तो हम अपना चल देंगे। देखिए उस सब कहानी से आपको भूगोल को समझना है। हम लोग को स्वर्ग के सीढ़ी गेट से मतलब नहीं। हम लोग को क्वेश्चन होगा कब उत्तरायण है, कब दक्षिणायन है, कब बराबर होगा, कब कहां क्या होगा। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत हो तो इस समय आपको ध्यान रखना है पूरे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटा हो। जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होगा तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटा होगा। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा कब होता है? 22 दिसंबर। बात ध्यान रखेंगे। अगर हम पूछें कि बताओ उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा कब होता है? 21 जून। दिन और रात बराबर कब होता है?
21 मार्च और 23 सितंबर। बोलो जी, क्लियर है सबका? अभी हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि इसकी स्थिति कैसी है। पहले बिना देखे आप जल्दी से इसको बनाओ, बिना देखे फटाफट। पहले अपने से बनाइए खुद से। जहां बनाने लगोगे तो भूगोल से इंटरेस्ट आ जाएगा। कई लोग का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, और हमारे साथ चलोगे तो धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, 5-6 क्लास में तुम्हारे अंदर एक इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर भूगोल पढ़ने में बहुत मजा आएगा। भूगोल का जो कख गघ है वही चल रहा है। सबसे पहले कोई भी लोग कलम उठाओ, कलम नहीं उठाओगे खाली कथा सुनोगे तो नहीं होगा। कॉपी पे वर्क करो, एक पृथ्वी बनाए, ठीक बीच बनाए, इसको 0 डिग्री कहे, इसी का नाम हमने बताया विषुवत रेखा है, इसको लिखना है। फिर कई लड़के का जो लक्षण है वो सुन लीजिए, वो 23.5 इतना बड़ा लेता है कि 66.5 के जगह नहीं बचता है। तो आपको ध्यान रखना है, 23 कम है, 66 बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको एकदम नजदीक रखना। आदत सीखिए सब, इसको एकदम नजदीक रखना, इसको भी नजदीक रखना। चूंकि ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 23.5 डिग्री है, तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ऊपर वाला कर्क, नीचे वाला मकर। 23.5 नॉर्थ को ही कर्क रेखा कहते और 23.5 साउथ को ही मकर रेखा कहते। तब 23 से 40 डिग्री का गैप लगभग लोगे तो 66 वाला आएगा। इसीलिए इसको ऊंचाई पर चलना, और ये उतना ऊंचाई पर सीधा रेखा नहीं होगा, चूंकि हमारा अक्षांश रेखा गोल चलता है, तो इसीलिए इसको कर्व रूप में हमने लिया है। इस 66.5 नॉर्थ है, ये 66.5 साउथ है। इसी को हम लोग ऊपर, आपको ध्यान रखना है, 2 चीज में कंफ्यूज मत होना। जब हम ऊपर रहेंगे तो ध्यान रखना कि ऊपर टीक होता है, इसलिए नाम भी इसका आर्कटिक है। जब हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त तो कहना वो टीक लगल है, तो टीक ऊपर रहता है और टीका नीचे रहता है। तो अंटार्कटिका नीचे और टीक ऊपर, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। और सब लोग जल्दी से सूर्य की स्थिति बता दो तो समझेंगे, सीख गए हो। तीनों पे सूर्य चमकाओ और तीनों पे सूर्य चमका के डेट लिखो। डेट लिखिए, खुद से डेट लिखिए, सब खुद से जहां लिखने लगे तब हो गया अच्छी स्थिति। बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग अपने से लिख भी रहे हैं। यहां सबसे पहले सोचना है 21, फिर गिनती में आपको बताया कि 23, और नीचे चलेंगे तो 22, 21, 23, 22। और फिर आपको सोचना है कि यहाँ गर्मी जून में है। फिर आपको सोचना है 3 महीने का इंटरवल, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस समय सूर्य यहां से यहां, यहां से यहां। फिर 22 दिसंबर से ऊपर चले तो यहां पे 21 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर यहां से ऐसे चले जाए। अब आप 3 क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद तीनों क्वेश्चन से हम समझेंगे कि स्टेप आप बढ़िया समझ रहे हो। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव लिखिए, लिखिए भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा है, भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा है, भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा है। चॉइस ए कर्क रेखा, चॉइस ए कर्क रेखा, बी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, सी मकर रेखा। चलिए सभी लोग को मालूम है, आप सब लोग जानते हो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है और भारत विषुवत रेखा से ऊपर लटक जाता है। चूंकि 8 डिग्री कुछ मिनट से शुरू होगा, ये 0 डिग्री है, तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। दिमाग में आपको सेट रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, भारत स्थित है, भारत स्थित है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में,
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित से अच्छा जलवायु है कर दो। भारत की जलवायु है कर दीजिए, स्थित हटा दीजिए। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। चॉइस बी शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु है चॉइस ए उष्ण कटिबंधीय, बी शीतोष्ण कटिबंधीय, सी दोनों दोनों, और डी शीत कटिबंधीय। दोनों और डी में शीत कटिबंधीय। जल्दी से आप बढ़िया से सोच लीजिए। भारत की जलवायु है, देख के बताइए जल्दी से, भारत की जलवायु है, क्या आंसर मारेंगे? दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की जलवायु है, आंसर चॉइस ए उष्ण कटिबंधीय चलेगा। दोनों मारेंगे तो लड्डू नंबर आ जाएगा। भारत की जलवायु कैसा है? उष्ण कटिबंधीय। हाँ, आपको लग रहा होगा कि यहीं तक उष्ण था, ऊपर तो शीतोष्ण चला गया। सही सोच रहे हैं। भारत में हिमालय पर्वत क्या करती है? ध्रुवीय पवन को आने से रोक देती है, तो हम लोग शीत का ओरिजिनल आनंद नहीं लेते। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय रहता तो हम लोग का शीत ऋतु का ओरिजिनल आनंद आता। कई लड़के का जैकेट और मफरल बिना अलग कब पहनेंगे? ठंड आया कहां? बहुत हल्के रह जाते। अगर हिमालय नहीं रहता तब समझ में आता कि कितना कोट पहने, कितना जैकेट पहने, पूरे पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाते। तो इसीलिए भारत है दोनों में, लेकिन इसकी जलवायु गर्मी का दिन ज्यादा होने के कारण उष्ण कटिबंधीय माना जाता है। नीचे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, भारत में रात सबसे लंबी होगी। भारत में रात सबसे लंबी होगी। भारत में रात सबसे लंबी होगी। चॉइस ए 21 जून को, 21 जून को, बी 21 मार्च को, 21 मार्च को, सी 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, और डी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अब आपको खूब बढ़िया से सीखना है, हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो स्टेप समझ जाओगे। जब हम भारत की बात किए तो आपको एक कर्क रेखा की बात सोचना है, और जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो यहां दिन सबसे लंबी होगी, क्योंकि सूर्य सामने, और दिन सबसे लंबी होगी तो रात सबसे छोटी होगी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? रात सबसे लंबी। तो बताओ, भारत में रात सबसे लंबी तो दिन सबसे छोटी, और दिन सबसे छोटी तो जब सूर्य नीचे होगा तब हो, और इसीलिए आंसर क्या होगी? 22 दिसंबर। भारत में 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटी होती है। 23 को थोड़ा बढ़ा, 24 और बढ़ा, 25 दिसंबर से दिन थोड़ा बढ़ने लगता है। इसीलिए भारत में 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन, क्रिसमस डे जो देख रहे हो, बड़ा दिन की छुट्टी, तो बड़ा दिन का मतलब है कि दिन बड़ा होने लगा, क्योंकि इस समय सूर्य यहां है, अब चला। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा कि भारत में दिन सबसे लंबी 21 जून, रात सबसे लंबी 22 दिसंबर, तो सही आंसर डी 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और भारत नहीं दे रहे हैं, सोच के बनाना। बिहार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? कोई राज्य दे देगा, बिहार दे देगा, यूपी दे देगा। बिहार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? अब बिहार स्पेशल एग्जाम दोगे तो बिहार दे देगा, यूपी स्पेशल दोगे तो यूपी दे देगा। अब दूसरे राज्य दोगे तो राजस्थान का और राजस्थान दे देगा, कि बताओ कब दिन और रात बराबर होते। तो नीचे लिख दीजिए चॉइस ए 21 जून, बी 23 सितंबर, 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर,
और डी, बिहार में दिन रात बराबर नहीं होते हैं। डी, बिहार में दिन रात बराबर नहीं होते हैं। जल्दी आंसर बोल दीजिए। 23 सितंबर। हाँ, पूरे दुनिया में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, तो बिहार दुनिया में ना है, तो आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर होगा, तो आंसर 23 सितंबर होगा। अब आप लोग देखो, समझने लगे हो, यही भूगोल की खूबसूरती समझना। लिखा हुआ कम चीज होगा, लेकिन सब चीज आपको इसी पे पकड़ना, और जहां इस पर पकड़ने लग गए तो क्वेश्चन आपको बन जाए। अब आपको क्वेश्चन देगा, 21 मार्च को भारत में होते हैं दिन लंबी रात लंबी, दोनों बराबर, दोनों बराबर हो। नीचे क्वेश्चन लिखिए, इसमें आंसर हो गया 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन लिखिए, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, एक बार क्वेश्चन पूछा, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स की घटना घटित होती है। इक्विनॉक्स की घटना घटित होती है, तो आप सभी लोग समझ गए इक्विनॉक्स का मतलब क्या है। इसी को हम लोग विषुव कहते हैं, और इसका मतलब है दिन और रात बराबर होना। बात समझोगे। कई बार लड़के तो बेचारे इक्विनॉक्स से पढ़ के बेचारा लगा हड़कने, अभी नहीं निश्चिंत है, नहीं तो परीक्षा हॉल में इक्विनॉक्स पढ़ा तो हो गया उसकी स्थिति खराब। तो इक्विनॉक्स को ही विषुव कहते, और विषुव का मतलब है दिन बराबर रात। और एक घटना कब घटित हो गया, 21 मार्च को, और कब हो गया 23 सितंबर को। ये दोनों डेट ऐसा है जिसको हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। नीचे एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन लिखे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबी होती है। चलिए जल्दी से डेट अपने से लिख दीजिए। आप आंसर सीधा लिखो बिना चॉइस का, जल्दी आंसर बोलो। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हो गया इससे नीचे, दिन लंबी होती है, तो आंसर क्या होगा 22 दिसंबर। अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन कहते तो क्या आंसर होता 21 जून। चलिए तो आंसर लिख दीजिए 22 दिसंबर। तो अब हम समझते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न है एकदम क्लियर है सबका। अब हम लोग यहां से चलेंगे समय निकालने के लिए, जिसके लिए देशांतर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, देशांतर रेखा और समय। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया आपका, देशांतर रेखा और समय। और देशांतर और टाइम को हम लोग अगले दिन निकालेंगे, और अगला दिन बेसिक जो क्लास था अक्षांश और देशांतर वो कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग उससे आगे सेक्शन शुरू कर लेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक।